अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सिद्रा चेन की केवाईसी सबमिट नहीं हो रही? और दूसरी बात, जिन्होंने सबमिट करवा दी है उनकी अप्रूव क्यों नहीं हो रही? आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ आपको गाइड करूंगा। बस आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट कर देना है। सबसे पहले आपने ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपके सामने केवाईसी पोर्ट आ जाएगी। आपने केवाईसी पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने अपनी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सबमिट की हुई है, इसलिए मुझे अंडर रिव्यू दिखाई दे रहा है। अगर आपने सबमिट नहीं की हुई तो सबसे ऊपर आपको ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन पहले सबमिट की हुई है तो आपने दोबारा ये गलती नहीं करनी, दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करनी, क्योंकि आपको डुप्लीकेट का मसला आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन भी किया जा सकता है। और अगर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हुए तो आपने थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पर आपको एडिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। बहुत से दोस्त यहाँ पर गलती कर जाती हैं, जिनकी वजह से उनकी केवाईसी अप्रूव नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट टैब में अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी की जगह पर अपना कंट्री लिखना है, जो कंट्री आपका है। जैसा कि मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान लिखता हूँ। और नीचे आपने अपनी लैंग्वेज लिखनी है। आपने पाकिस्तान से हैं तो आपने उर्दू एंड इंग्लिश दोनों लिखनी है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट आईडी वाली जगह पर आपने अपनी आईडी CNSE आईडी नंबर लिखना है। उसके बाद आपने गिवन नेम वाली जगह पर अपना नेम लिखना, जैसा कि मेरा नाम अब्दुल एंड कदीर है, मैं यहाँ पर अब्दुल कदीर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने पहले ईयर लिखने हैं, उसके बाद आपने मंथ, उसके बाद आपने डे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और नीचे आपने इशू डेट और एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपको ऑप्शनल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। कुछ देर लोडिंग लेगा और कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने इस क्राइटेरिया को अच्छी तरह रीड कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड का फ्रंट साइड आपने सबमिट करना है। यहाँ पर आपकी जो आईडी कार्ड की फोटेज है वो साफ एंड क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अच्छी तरह रीड हो सके, यानी पढ़ा जा सके। यहाँ पर अगर आपके पास इंग्लिश कार्ड मौजूद है तो आपने इंग्लिश कार्ड ही सबमिट करना है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों का इंग्लिश कार्ड था, उन्होंने सबमिट किया और उनकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। आपने भी ऐसे करना है, आपकी भी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर लेनी है। उसको आपने क्रॉप नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है और यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपनी सेल्फी लेनी है। यहाँ पर सेल्फी की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपने इनको एक दफा अच्छी तरह पढ़ लेना है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आपने अपनी फेस के सामने अपना आईडी कार्ड अपने हाथ से पकड़ना है। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि आपकी जो आंखों की डायरेक्शन है वो सीधा कैमरे की तरफ होनी चाहिए। और तीसरा लिखा हुआ है कि आपकी जो लाइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। और चौथा, अगर आपने अपने आंखों पर गिलास लगाया हुआ है तो आपने उनको हटा देना है, यानी ऐनक को हटा देना है। उसके बाद आपने एक अच्छी सी सेल्फी लेनी है अपने चेहरे यानी फेस के साथ, अपने आईडी कार्ड को हाथ में पकड़ना है और खूबसूरत सी एक सेल्फी ले लेनी है और यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी। जैसे अपलोड करेंगे तो ये रिव्यू में चली जाएगी। जैसे ही फ्रंट आईडी सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने बैक आईडी आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी CNSE की बैक आईडी सबमिट करनी है। सबसे पहले आपने एक बैक आईडी की पिक्चर लेके आपने सबमिट करनी है। फिर उसी तरह आपने अपने चेहरे के साथ अपने CNSE कार्ड को बैक साइड पर पकड़ना है और फिर आपने सेल्फी लेकर सबमिट करा देना है। जैसे ही बैक आईडी सबमिट होगी तो उसके बाद आपका फेस स्कैन किया जाएगा। यहाँ पर आपकी लाइवनेस चेक होगी। यहाँ पर आपकी लाइवनेस में आपको AI रिपोर्ट मिलेगा। जिस तरह AI रिपोर्ट करेगा आपने ही वैसे करना है। मिसाल तौर पर अगर AI रिपोर्ट सारा अपना ऊपर करता है तो आपने ही वैसे करना है, और नीचे करता है तो आपने अपना सर नीचे ही करना है। इसके अलावा अगर वो लेफ्ट राइट करता है अपना सर तो आपने वैसे ही करना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक केवाईसी रिव्यू में चले जाएगी। कुछ दिन आपने वेट करना है, इंशाल्लाह आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।